नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। आज अटेंशन देश के उन लाखों छात्रों के लिए जिनकी मेहनत पेपर लीक माफिया की भेंट चढ़ जाती है, और अटेंशन देश की सत्ता के लिए, क्योंकि विपक्ष ने अब सड़क से लेकर संसद तक एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। नीट और यूजी जैसी बड़ी परीक्षाओं में धांधली को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ 40 दिनों के राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान किया है और नाम दिया है छात्रों की गूंज। कांग्रेस की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें, और इस आंदोलन के तहत 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा। लेकिन आज अटेंशन में सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, विपक्ष से भी है। और सवाल ये है कि क्या कमजोर सांगठनिक ढांचे वाली कांग्रेस इस 40 दिन के लंबे आंदोलन को जमीन पर चला पाएगी? क्या कांग्रेस वाकई छात्रों को न्याय दिलाना चाहती है, या ये सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाने की एक और शॉर्ट टर्म कोशिश है? क्या कांग्रेस अक्सर मुद्दों को बीच में ही छोड़ देती है, और क्या कांग्रेस इस छात्र की गूंज को वोट बैंक में बदल पाएगी? इन्हीं बड़े सवालों पर आज की बहस। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का अभियान, युवा वोट बैंक पर ध्यान। देश के लाखों छात्रों की मेहनत, सपने और भविष्य एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। नीट, यूजी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक और अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ 40 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान को नाम दिया गया है छात्रों की गूंज। इसकी शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब देश का युवा वर्ग रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ये आंदोलन छात्रों को न्याय दिलाने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की लड़ाई है। पार्टी ने 1 अगस्त को देश भर के कलेक्ट्रेट घेरने और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद घेराव का कार्यक्रम भी घोषित किया है। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने की तैयारी में है। पहला जो एजिटेशन प्रोग्राम है, मोटिवेशन प्रोग्राम है, जागरूकता का प्रोग्राम है, जिसकी मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से मुक्ति हो, जवाबदेही की व्यवस्था सुनिश्चित हो। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि इसमें पूरा नीट के एग्जाम में दोषी, उनका इस्तीफा हो, हर परीक्षा की भर्ती की वार्षिक कैलेंडर जारी हो। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 90 बार पेपर लीक हुआ। मध्य प्रदेश नीट के एग्जाम की नई प्रोसेस बनाई केंद्रीकृत, उसमें 4 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश जैसा मैंने कहा नर्सरी बन गई। इन सब ये क्राइम घटनाएं नहीं। हाल ही में राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी ने छात्रों के बीच पहुंचकर संवाद किया था और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान को सिर्फ छात्र हित से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव को देखते हुए देश के सबसे बड़े युवा वोट बैंक को साधना चाहती है। इधर कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी निशाना साध रही है। कांग्रेस एक छात्र हित की चिंता का सिर्फ मात्र दिखावा कर रही है। उन्हें छात्र हित या छात्रों की आड़ में उनको उनका वोट बैंक करना या वोट बैंक करने बढ़ाने की तैयारी है। उन्हें छात्रों के कैरियर से की चिंता नहीं है। छात्रों के प्रॉपर कैरियर की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। केंद्र सरकार ने एनटीए के साथ मिलकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ मिलकर आगामी इस तरह की परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड तरीके से हों, ये सुनिश्चित भी कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने ही खड़ा है। क्या वह इस 40 दिन लंबे अभियान को जमीन पर उतार पाएगी? क्योंकि अतीत में भी कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ और कई अन्य मुद्दों पर बड़े अभियान शुरू किए, लेकिन वे लंबे समय तक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सके। लिहाजा अब असली परीक्षा कांग्रेस की है। क्या ये अभियान छात्रों की आवाज बन पाएगा, या फिर ये भी कुछ दिनों की राजनीतिक गूंज बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। कांग्रेस के इस अभियान को या तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, क्योंकि अब तो एग्जाम भी हो गया है, वो बीच में एक लंबा पीरियड भी रहा, उसके बीच में तब एक मौका था कि जब कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो छात्रों की आवाज़ बन सकते थे। लेकिन उस स्पेस को हमने देखा कि कांग्रेस जनता पार्टी जो ट्विटर पे पैदा हुई अचानक से, उसने उस स्पेस को हथिया लिया। उसके बाद लगातार दूसरे दिन, जिस दिन भी एग्ज़ाम भी था, उस दिन उनका प्रदर्शन रहा 2 दिन तक, और अब जाकर 40 दिन का लंबा अभियान। और इस 40 दिन तो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, इस 40 दिन में मानसून देश में आ गया है। तो इसका उद्देश्य आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि तारीख तो चुनी है 9 अगस्त की। देखिए मनोज जी, मुझे क्या लगता है इस सारे मामले में कि कांग्रेस भी भाजपा की तरह एक मासिक प्रोग्राम, वार्षिक प्रोग्राम, त्रिमासिक प्रोग्राम इस टाइप के देने की कोशिश कर रही है। और यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो अपने जिलों को सक्रिय करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक कैलेंडर जारी कर दिया और ये कह दिया कि भाई छात्रों के लिए हम करेंगे। ये तो पूरे देश के लिए कर दिया उन्होंने 40 दिन का। वही मतलब यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तब की बात मैंने कही। तो क्या है इसके पीछे का एक बड़ा जो रीजन, राष्ट्रीय स्तर पर यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो बहुत लंबे समय से उनके दिमाग में जैन जी का एक शब्द गूंज रहा है, और उस जैन जी के माध्यम से वो देश में, क्योंकि अभी बातें आ गई हैं, राहुल गांधी जी ने तो स्वयं कहा है कि सत्ता का बदलाव जो है हम आतंक और हिंसा के सहारे करेंगे जी। ये जो डायलॉग्स आए हैं, इन डायलॉग्स ने जो युवाओं को भड़काने का एक उपक्रम तैयार करने वाली मानसिकता के साथ भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। अन्यथा यदि छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों के रोजगार के मुद्दे पर यदि कोई राजनीतिक पार्टी, विपक्षी दल कार्यक्रम करता तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विदेशों से गाइडेड कार्यक्रम जितने भी हैं उसमें अब एक टारगेट है। पहले किसानों को उसमें लिया टारगेट में, फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट में लिया। तो किसानों का आंदोलन था, लंबे समय तक दिल्ली में धरना हुआ किसानों का और सबने देखा उसको। उसके बाद जो है मुस्लिम समाज ने पूरे देश भर में शाहीन बाग से लगा करके आपके उत्तर प्रदेश तक कितना आंदोलन हुआ है, और उन्होंने एक वातावरण बनाने की कोशिश की। और अब ये जो है छात्रों के माध्यम से हो रहा है। और मैं आपके ध्यान में एक बड़ी चीज लाना चाहता हूँ जी। बार बार ये बात कही जा रही है कि भारत के युवाओं को नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश की भांति जो है भारत के युवाओं के तैयार करने वाले हैं। लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था और उस अन्ना आंदोलन के अंदर देश का युवा शामिल हो गया था, तो हमारे यहाँ जैन जी की क्रांति तो 2014 से पहले हो चुकी है, और हमारे देश से देख करके लोगों ने प्रवृत्ति की। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जो है वो हिंसा का विरोधी देश है, हमारे यहाँ बुद्ध और गांधी का देश है, हमारे यहाँ सनातन की शांति प्रिय व्यवस्थाओं का देश है, इसलिए यहाँ हिंसा नहीं हुई। लेकिन जब ये जैन जी जो भारत में अन्ना आंदोलन के समय पैदा हुआ था, उस आंदोलन ने कांग्रेस की उस सरकार को बदला था जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिन्हें तीनों लोक में भ्रष्टाचार कर दिए थे, नवलोक, थल और वायु सब में कर दिए थे, ऐसा करके आरोप लगते रहते थे जी। उसके बाद जो है जैन जी ने अपना काम भारत में कर दिया, जैन जी ने अपनी पसंद की सरकार ला दी। जैन जी को ये पता है कि 2047 का विजन हमारे पास है, इसके बावजूद भी सोरोस हो या कोई और हो, उनके कहने पर जो भारत में युवाओं को आक्रोशित करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी बात एक लाइन पे समाप्त करता हूं, वो ये, क्या हम इस वैश्विक मान्यता को स्वीकार करेंगे कि भारत का युवा या विश्व का युवा केवल हिंसा करता है, तोड़फोड़ करता है, दंगा गदर करता है, मारकाट करता है? मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत धारणा है। भारत का युवा और देश का युवा निर्माण कार्यों के प्रति समर्पित है, और आज भारत में निर्माण कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, निर्माण कार्य होते दिख रहे हैं, तो जो सवाल कांग्रेस शिक्षा सिस्टम पर उठा रही है कि देश का शिक्षा सिस्टम खत्म हो गया है, परीक्षा एजेंसियां खराब हो चुकी हैं, इतने पेपर लीक हो गए, तो फिर राजस्थान का भी जिक्र कर देना था, जिसमें अभी तक अशोक गहलोत के ज़माने की हुई जो भर्तियां हुई थी वो अभी तक छापेमारी चल रही है। देश के इतिहास में पहली बार है कि 500 के आसपास सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गए हैं या निगरानी में हैं। ये पहली बार हुआ कि राजस्थान पीएससी का जो चेयरमैन था उसने अपने बच्चों को टॉपर घोषित करा दिया, और जब उनसे पुलिस में पूछताछ हुई तो वो 100 में से 2 नंबर लायक भी नहीं निकले। तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर सिस्टम पूरा करप्ट है
तो आप ये कैसे कह रहे हो कि ये मध्य प्रदेश का सिस्टम खराब है, राजस्थान का सही था, उत्तर प्रदेश का खराब है, छत्तीसगढ़ का सही था? या फिर आप जिन राज्यों में आप वहाँ के 4 एग्ज़ाम बता दो कि ये एग्ज़ाम देखिए तेलंगाना में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये हमने ये सिस्टम अपनाया था, ये कर्नाटक में सिस्टम अपनाया था, एकदम फुल प्रूफ था। क्योंकि वहाँ तो ये हालात है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ, उसके कारण वहाँ तो नौकरियाँ ही नहीं निकल रही है। तो जब नौकरी होगी नहीं तो एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम होगा नहीं, पेपर ही लीक नहीं होगा। देखिए मनोज जी, युवाओं को देख रहे हैं वो लोग इसलिए क्योंकि वो युवा वोट बैंक चाहते हैं। आप कुछ पीछे चले जाइए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमने देखा है जर्नलिज्म में, जब हम आए हमने पत्रकारिता की, हमने देखा है, उससे पहले जब हम पढ़ते थे तब हमने देखा है कि नौकरियां कैसे लगती थी, और हमने एग्ज़ाम भी दिए। हमने एग्ज़ाम भी दिए हैं। आप कितना ही अच्छा एग्ज़ाम देकर आ जाइए, लोग पोटली लेकर आते थे। हमने देखा ग्वालियर चंबल से आएंगे लोग, यदि पुलिस में भर्ती होंगे तो 1-2 एकड़ ज़मीन बेच के आते थे और नौकरी लग जाती थी। कहाँ से लग जाती थी? आप देखिए कि किस तरह से परीक्षा सिस्टम में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। नौकरी तो अपने आप, यदि किसी नेता ने पर्ची पे लिख दिया तो नौकरी लग गई, सिफारिश हो गई तो नौकरी लग गई। यदि सिस्टम दुरुस्त हो रहा है तो युवा वो भी तो देख रहा है कि आज की तारीख में बिना पैसे दिए आप किसी भी नौकरी में जा सकते हैं। आपने मेहनत की है, आप पास हुए हैं, इतना सिस्टम आपको हमने देखा, हमारे देखते देखते बदला है मनोज जी। क्या आप देखिए, पहले दौड़ होती थी, एसपी को अधिकार होता था कि वो किसको चाहे पास कर दे, एक कमेटी बनती थी, उस कमेटी में इंटरव्यू होते थे और जिसको चाहे सिलेक्ट कर दिया जाता था, किसी की सिफारिश आ गई। कोटे सिस्टम थे, ये कोटे सिस्टम हमने भी देखे हैं कि एसपी का कितना कोटा है, ऊपर लेके सरकार से लेके मंत्री तकों का कितना कोटा रहता था। आज की तारीख में देखिए सीसीटीवी लगे हैं, कैमरे लगे हैं, उनके सामने पूरी भर्ती होती है, उनके सामने आपका फिटनेस टेस्ट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। यदि भाई हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो परीक्षा में कोई लीप आए हैं लेकिन उनको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही ना। परीक्षा केंद्रों में देख लीजिए आप किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो वो जो सिस्टम था, उसी जो खराब सिस्टम था जिसको युवा कोसते कोसते यहाँ तक पहुंचे हैं, वो देख तो रहे हैं ना कि ठीक हो रहा है। तो वो युवा जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो शर्मा जी कह रहे थे, उसने जैन जी समझ लीजिए आप, उसने सरकार बदल दी है तो उसने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है। वो आज यदि किसी सरकार को, एक हम मान के चलते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक है युवाओं का जो मोदी सरकार को सपोर्ट करता है और उसकी बदौलत वो सरकार बनती आई है और लगातार उसको पसंद कर रहा है। अब कांग्रेस को एक नीट के जरिए एक मौका मिल गया है कि उस युवाओं में वो रोष है, जो अभी तत्कालिक रोष है, उसको भड़काया जाए और अपने पाले में लाया जाए। अब वो पाले में आता है या नहीं आता, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि पहली बार हमें कांग्रेस ट्रैक पर आती दिख रही है। भले ही उसका इच्छा ये हो या उसकी मंशा ये हो कि सिस्टम सुधरे या ना सुधरे, लेकिन वो एक ट्रैक पर आ रही, मुद्दे पर आ रही है जी। अब वो कब तक ट्रैक पर बनी रहती है, क्योंकि वो पटरी पर आती है और कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। उनका नेता ही उतार देता है, कौन सा ड्राइवर उनके यहाँ बैठा हुआ है कि वो रफ्तार पकड़ते हैं। तो अब 40 दिन का अभियान बना है। हमने ऐसे बहुत सारे अभियान देखे हैं मनोज जी। इसी मध्य प्रदेश में 2018 के बाद हमने देखा 2023 के चुनाव से पहले घर घर चलो अभियान बड़े जोर शोर से, साहब सारे नेता जाएंगे, सारे मंत्री जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। कौन गया? जो उनके मुखिया थे वो ही नहीं गए, 4 घर गाड़ी पे बैठ के चले गए थे, हमने देवास में देखा। तो कांग्रेस अभियान तो चलाती है, मुद्दा भी सही पकड़ा है, मान लेते हैं। आप कह रहे थे देर आए दुरुस्त आए, ये भी मान लेते, चले भाई देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त आए हैं या नहीं आए ये तो बाद में पता चलेगा। ये पूरा एक कवायद जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रही है। युवा एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अपने पाले में लाना है। लेकिन वो युवा अब पहले वाला युवा भी नहीं है, वो जागरूक है, वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, वो क्रॉस चेक कर रहा है आपके। यदि आज आप कुछ कह रहे हो तो वो आपके कार्यकाल को भी छटनी कर रहा है, वो देख रहा है कि तब क्या होता था। जो आपने कहा कि राजस्थान का भी जिक्र होना, जिक्र करने की जरूरत नहीं भी करोगे आप जिक्र, जैसे ही आप कहोगे कि सिस्टम खराब है वो आपके कार्यकाल में चला जाएगा, पिछले इतिहास के पन्ने पलटने लगेगा। जब पन्ने पलटेगा तो उसको लगेगा कि आज आप घोषित आपातकाल कह रहे हैं तो आपातकाल भी देखेगा वो, पन्ने पलटने में तमाम चीजें आ जाएंगी। तो फिर जो आपने कहा कि उसको एक रोल मॉडल पेश करना होगा, वो अपने राज्यों में ऐसा एक व्यवस्था मॉडल पेश कर दे जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, इन 3 राज्यों में ही कर दे जहां पे और अन्य लोगों के सहयोग से नहीं चल रही। 3 राज्यों में तो हैं आप, वहां कोई ऐसा मॉडल लाए कि वहां पे कोई एक सिस्टम बनाए कि देखिए युवाओं में ये आक्रोश था, ये सिस्टम खराब था, हमने एक नया सिस्टम लाया, देखिए उसमें सब संतुष्टि है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। वही केरल भी जुड़ गए। लेकिन शर्मा जी सवाल वही है ना कि हर एक संगठन की अपनी एक तासीर होती है कि वो कितने दिन तक कितना लंबा अभियान चला सकता है। जो आपने शुरू में कहा था, तो इंदिरा गांधी ने तो 5 वर्षीय योजना शुरू की थी, तो बेहतर है कि कांग्रेस 40 दिन वाली योजना पे गई, 5 साल वाली पे नहीं गई है। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक अवसरवाद भी इसको मान सकते हैं कुछ लोग जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि सही समय पे सही मुद्दा है। लेकिन सवाल वही है कि घूम फिर कर कि वो कितने दिन तक चला पाएंगे। और जो जिस जैन जी को जोड़ने की उनकी इच्छा है
क्या वो उसको जोड़े रख पाएंगे? क्योंकि उससे जुड़े मुद्दे जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, उनको लंबा लेके नहीं चलेंगे। क्योंकि आज ही एक छोटा सा उदाहरण है जबलपुर का, जब एक उस समय की जेएनजी कार्तिकेय के खिलाफ राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक के आरोप लगाए थे और आज माफीनामा लिख दिया उन्होंने। हालांकि वो कहते थे कि हम 56 इंच का सीना है और हम माफी नहीं मांगेंगे। देखिए मनोज जी, दो बातें बहुत क्लियर हैं। पहली बात तो इसमें ये है जो स्पष्ट है उसमें, पहली बात तो ये है कि क्या हम अपना कोई ऐसा पक्ष, विजन या सोच जैन जी को बता पा रहे हैं कि भाई आप जो है इस सारे मामले में ये हम करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल। आप केवल ये कह रहे हो कि ठीक है साहब, आप बेरोजगार घूम रहे हो, आपके पास रोजगार नहीं दे पा रही है, मोदी सरकार ने जो वादा किया था उस वादे के खिलाफ जा रही है, ठीक है, की बात को हमने मान लिया। अब आप बताइए कि आप उस रोजगार को देने के लिए क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? तो आपने कोई ऐसा पक्ष रखा क्या? नहीं रखा। केवल आप किसी की बुराई करके, केवल आलोचना करके यदि आप हमें अपने पक्ष में खड़ा रखना चाहते हैं, चलो हम आ भी जाते हैं आपके पक्ष में, हमें मिलेगा क्या? क्योंकि आपने ये बताया ही नहीं कि हम आपको ये देना चाहते हैं। बिल्कुल। केवल सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, ये आपका लाभ है। हमें क्या लाभ दे रहे हो? हम छात्रों को क्या लाभ दे रहे हो? हम किसानों को क्या लाभ दे रहे हो? इसका मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं छोटे छोटे। कि यूसीसी का मामला था, आपके पास बहुमत नहीं है केंद्र के अंदर 2/3 कि आप बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो, तो लेकिन आपने अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से करके बता दिया कि देखिए हमारी नियत ये है। आपने किसानों के एमएसपी के मामले में सब लोगों ने कहा आप कानून बनाइए, केंद्र सरकार ने कहा हम कानून नहीं बना सकते। तो क्या केंद्र कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जो सरकार है जो इसके कानून बनाए जाने की मांग कर रही थी एमएसपी की, तो किसी राज्य ने बनाया क्या? आप एग्जाम्पल पेश कर देते कि हम देखिए ये करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2047 का विजन दिया। आप उस विजन के महत्व को चुनौती दीजिए और ये बताइए कि विजन ये नहीं, ये होना चाहिए। तो आपका विजन क्या है? अब आप केवल ये कहते हो कि मेक इन इंडिया जो है वो सब एक ड्रामा है, ढकोसला है, तो क्या अच्छा है वो बताइए आप देश को कि वो चीज अच्छी है, ये गलत है। भाई इस तरह करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये कह रहे हो देश में असमानता चल रही, तो समानता का फार्मूला क्या है आपके पास? मुझे ये लगता है कि जो केवल आप एक अपना प्रेशर बनाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि भैया जो आपको फंडिंग कर रहा है उस आदमी से फंडिंग लेने के लिए आप प्रोग्राम जारी करते हो, जनता का कोई लेना देना नहीं है, कार्यक्रम पूर्ण हो नहीं हो। क्योंकि पर मैं जो मूल बात आप मनोज जी समझिए और मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी आयोजन करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है। ये 40 दिन की फंडिंग कहां से लाएंगे? इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये सारे उद्योगपतियों को नाराज, वो पश्चिम बंगाल वाले इनके जो हो सकता है वो अनऑफिशियल बात में कहते हैं कि आपको किसने कहा कि 40 दिन तक हम चलाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल यही बात है मेरी बात। तो मुझे लगता है कि आपको विजन पेश करना चाहिए। आपका जो मकसद है वो स्पष्ट करिए कि हम यदि गलती निकाल रहे हैं तो सही ये है, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम यहाँ आपको ले जाना चाहते हैं। ये सब बातें आपको करना पड़ेंगी क्योंकि वो जमाना बीत गया जब आपके खानदान के अंदर ये गलत फहमी थी। आज आपातकाल का दिवस है इसलिए ये बात कह रहा हूं जी। आपके खानदान को ये मालूम था, आपके ये दिमाग में फितूर बैठा हुआ था कि ये अंग्रेज जो हैं ये गुलामी छोड़ करके हमको राजा बना के गए और भारत अब हमारा यानी गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का गुलाम है। ये मानसिकता आज भी आपके मन में नहीं। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, मैंने वहां ये कहा कि ये दो चीजें मान के चलना चाहिए। राहुल गांधी के एटीट्यूड, व्यवहार, आचरण और गतिविधियों पर गौर करिए। वो एक सामंती या उस मानसिकता की बातें करते हैं जो एक राजा करता है कि नहीं मेरे अलावा कोई नहीं है। पर इसके साथ मैंने ये भी बोला, इसके साथ मनोज जी मैंने एक लाइन प्लीज, मैंने ये भी बोला कि कई बार जब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहते हैं और दोनों प्रमुख नेता शांत हो जाते हैं तब लगता है कि किसी राजा से डर नहीं। वो तो मैंने एक उदाहरण बता दिया ना कि जब वो बोल देते हैं उसके बाद क्या हश्र होता है। लेकिन ब्रजेश जी बात वही जो शर्मा जी ने भी कहा, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक युवाओं को आप एक दिशा देना पड़ेगी आपको। तो केवल वो 40 दिन नहीं, वो तो 4 घंटे भी आप दे सकते हो अगर आपका विजन क्लियर हो कि ये हमारा रोड मैप है और ये होना चाहिए। या जो मनमोहन सिंह के समय आप कहते हैं कि आरटीआई हमने दिया, आरटीई हमने दिया, मनरेगा नरेगा दिया, तो उस समय भी ऐसा तो है नहीं कि देश में अचानक से आबादी इतनी सारी हो गई युवाओं की और उस समय नहीं थी आबादी। उस समय भी करोड़ों युवाओं की आबादी थी उस समय भी वो एग्ज़ाम देते थे। तब कोई एक ऐसा कानून बना देते, कोई एक सिस्टम बना देते कि ये हमने फ्रेमवर्क तैयार किया, इसके तहत ये एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन है,
ये ऐसे होगा, और अगर पेपर लीक होता है या कुछ और होता है तो उसमें इतनी सजा का प्रावधान रहेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी ये कर सकते थे, लेकिन उनको जो लग रहा है कि युवाओं के सहारे हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, उनमें एक आक्रोश, उनमें एक नफरत भर सकते हैं। तो आप देखिए ये उम्र ऐसी होती है, जिस तरह से हमने श्रीलंका में देखा, जिस तरह हमने नेपाल में देखा, जिस तरह से हमने बांग्लादेश में देखा, लेकिन भारत का युवा वैसा नहीं है। उसमें आप वो नहीं भर सकते हो, आक्रोश पैदा नहीं कर सकते हो, उसको हिंसा के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति अलग है। आप देखिए, आप और हमारे घर में किसी के घर में किसी को हिंसा के लिए कहा जाता है क्या? आप उसको सहनशीलता सिखाते हो। तो यार बड़े भाई ने आपको मार दिया है, छोटे ने आपको डांट दिया है, या चाचा ने आपको कुछ कह दिया, तो आपको सहन रखना है, वो बड़े हैं, आपको सिखाएंगे। तो ये बड़प्पन का भाव जो है और जो सही रास्ता दिखाने की वो है, जो युवा में, यहाँ के मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के युवा में जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, आप उसको इस तरह से भड़का नहीं सकते। एक कौम को भड़का सकते हो, जो आप देखिए, तो कह रहे भड़काओ मत, लेकिन उसको एक दिशा तो दोगे ना कि तो भाई क्या करे। वो समझदार है ना आज की दुनिया में, जो मैंने पहले भी कहा कि आप उसको सिर्फ भड़का नहीं सकते हो, आप उसको तर्कों के साथ उसको ये समझा सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपना विवेक भी लगाएगा, सिर्फ आपके विवेक पर नहीं चलेगा, कि भेड़ चाल नहीं चलेगा कि एक भेड़ कुएं में गिर गई तो आपने भी कहा कि सारी गिर जाएंगे। वो दौर खत्म हो गया है। वो सोच यदि कांग्रेस की है तो वो गलत है। आज का युवा तर्क करता है, वितर्क करता है, वो आपके तथ्यों पर बात करता है, वो सही गलत का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो इतना जागरूक हो गया है, वो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी शिक्षा वो आ गई। एक समय था कि अशिक्षा का दौर था, आपने कहा कि साहब हाँ उस जगह पे ऐसा हाल है, तो उसने मान लिया। देश दुनिया में क्या हो रहा है किसी युवा को पता नहीं रहता था। इंदिरा गांधी की मौत हुई तो आप जैसे हम जैसे लोगों ने कहाँ सुना, रेडियो पे सुना, दौड़ दौड़ के दूसरी जगह जाके देखा। तो आप देखिए कि बीबीसी ने इसका ऐलान। अब आज की तारीख में उसके पास माध्यम है ना, आपके माध्यम पे उस पर भरोसा नहीं है, दूसरे माध्यम पे चला जाए, क्रॉस चेक कर लेगा वो। तो आप युवा को भड़का नहीं सकते। वो इतनी अब तो स्पीड खबरों की है कि आपसे हमसे पहले उसके पास जाती है। जी शर्मा जी, वक्त कमी जी, जल्दी से दो लाइन में बोलना चाहता हूं। पहली लाइन ये कि जब शिक्षण संस्थान कम हुआ करते थे कांग्रेस के राज के समय, तो स्टूडेंट कम निकल करके आते थे। अब शिक्षण व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं और पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए युवा ज्यादा पास होकर के बाहर आ रहे हैं, रोजगार की जरूरत ज्यादा हो गई है। इसलिए आपको ये कहने का अधिकार मिल रहा है कि रोजगार कम दिए जा रहे हैं, लेकिन अब रोजगार की बजाय निर्माण की तरफ लोगों का ध्यान गया है, इसलिए रोजगार का टेंशन नहीं की बातें नहीं करना। देखिए ना, करोड़ों का पैकेज छोड़ छोड़ के लोग युवा गांव में आ रहे हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो युवा बदल गया, वो नौकरी के लिए नहीं पीछे जा रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जमाने में, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हमारे यहाँ निर्माण के कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल। अब ये तो कांग्रेस के ऊपर है कि उस पर कितना सबक लेती। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान के जरिए एक संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर सरकार को घेरा जरूर है, लेकिन विपक्ष के लिए असली चुनौती अपने कमजोर संगठन को मजबूत करना और उस 40 दिन के लंबे अंतराल में आंदोलन की निरंतरता बनाए रखना होगी। छात्र सिर्फ राजनीतिक रैलियों और नारों की गूंज नहीं चाहते हैं, वो ठोस नतीजे चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम ही राजनीति करना है और आप भी कर रहे हैं। और जब देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य, उनकी मेहनत और उनके माता पिता की गाड़ी कमाई पेपर लीक माफिया की भेंट चढ़ जाती है, तो सवाल सत्ता की जवाबदेही पर उठेंगे ही। कड़े कानून कागजों पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाना और एक पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर देश की परीक्षा प्रणाली पर से युवाओं का भरोसा उड़ गया तो इस देश के लोकतंत्र और उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।